आह कैसे हो बेटा आप लोग। तो टॉपिक का थंबनेल आपने देख लिया, ठीक है, और आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है। ये वीडियो मैं नहीं बना रहा था, मैंने बंद कर दी थी। और मुझे लगा कि यार क्या ये मीनिंगफुल है, बच्चे से बात करना इस तरह का मीनिंगफुल है। फिर मुझे लगा कि यार नहीं करेंगे तो कर ही नहीं ना। हो सकता है कुछ बच्चों को ठीक लगे, कुछ को खराब लगे, पर अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो फिर बच्चे तक बात पहुंचेगी कैसे। तो मैं जब आराम से बैठा, मैंने बातें सोची, तो मुझे लगा कि ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा जो रियल में तैयारी कर रहा हो और उसको ये प्रॉब्लम पूरे साल में ना आती हो। और ये प्रॉब्लम आनी कब से स्टार्ट हो जाती है, जब सिलेबस को करते हुए 2-3 महीने हो जाते हैं तो एक अजीब टाइप का सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये रियल है और एक्चुअल में होता है। अगर मैं इसके डीप कारणों की बात करूं तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखो, सबसे पहले क्या है कि सिलेबस आपने लगभग एक साल पढ़ना है, और एक साल बहुत लंबा टाइम होता है। बहुत सारे एसएससी के एग्जाम है, इवन जेई के एग्जाम में 2 बार, मतलब साल में 2 बार पेपर हो रहा है। तो क्या होता है कि अप डाउन मिल जाता है, मतलब कभी आपको लेवल अप दिखेगा, कभी डाउन दिखेगा। पर यहां पर लगातार एक साल पढ़ना थोड़ा सा मुझे लगता है एक मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है। दूसरी चीज क्या है बेटा, सिलेबस बहुत लंबा है, मतलब लगभग 80-82 चैप्टर्स है, और हर एक चैप्टर पे कमांड करनी है। क्योंकि अगर आप कट ऑफ देखोगे ना, कि आपको ये समझ में आएगा कि किसी से कुछ भी आ सकता है, और लगभग हमें 80% से ज्यादा जो है एग्जाम क्वालिफाई करने की कट ऑफ है। आप समझो ये कट ऑफ है जिसपे एग्जाम में गवर्नमेंट सीट मिलेगी। तीसरी चीज, आपके आसपास का जो प्रेशर है वो तो वैसे ही बना रहता है, आप देखते रहते हो ये डॉक्टर बन गया, वो डॉक्टर बन गया, मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इस तरह की बातें आपके मन में चलती रहती है। चौथा क्या है बेटा, लेस देन 2% रिजल्ट है। मतलब अगर आप कहो कि 25 लाख बच्चे बैठते हैं और 50,000 सेलेक्ट होते हैं, तो 2% से भी कम रिजल्ट है इस एग्जाम का जिसमें गवर्नमेंट सीट मिलती है। दिल्ली और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर तो सिचुएशन और बेकार है। अगर आपकी 20,000 22,000 रैंक आई है तो शायद दिल्ली में कॉलेज मिल ही नहीं रहा किसी भी रीजन से। तो एक अजीब टाइप की सिचुएशन आप फील करते हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जो मुझे फील होता है। पर जब बच्चे मेरे से बात करते हैं तो मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि मुझे ये लाइन पढ़ के बताओ कि आपको ये बात समझ में आ रही है। आपको सबसे ज्यादा डाउट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप, एक चीज है जो आप नहीं बदल सकते, वो पास्ट है। एक चीज है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक्चुअल में क्या होगा, हो सकता है उस दिन एग्जाम देने ही ना जा पाओ। आप समझो कुछ भी हो सकता है। तो वो हमारे पास फ्यूचर है। तो जो भी आपके पास है वो करंट सिचुएशन होती है। करंट सिचुएशन आपको कैसे देखनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये बात समझ सकते हो ना कि यार मुझे करंट सिचुएशन देखनी है, मतलब आज मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं, मुझे करंट सिचुएशन देखनी है, तो मैं अगर आपको बताऊं आप कैसे देखोगे। 3 चीजें आपने करनी होती है करंट सिचुएशन में। सबसे जरूरी होता है सर डीपीपी कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, भाई वो नहीं करना है, वो तो करना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रैकिंग। आपको क्या करना है करंट सिचुएशन में, खुद को क्या करना है, ट्रैकिंग करना है। ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है? आपको खुद के सिलेबस को ट्रैक करना है। मैं आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपके पास टोटल चैप्टर कितने हैं? लगभग 80 के आसपास चैप्टर है। बॉटनी में या जूलॉजी मिला के बायो कितनी है? आपके 32 चैप्टर्स है। 9 महीने का टाइम है, तो कम से कम 3 साढ़े 3 चैप्टर, 4 चैप्टर एक मंथ में तो आपके आराम से होने चाहिए। उस हिसाब से अगर आप 2 महीने 3 महीने पढ़ चुके हो तो आपके 10 से 12 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। इतने चैप्टर आपको आने चाहिए। इतने ही चैप्टर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में आने चाहिए। तो एक ट्रैकिंग है सिलेबस की जो आपको करनी है। अब इस ट्रैकिंग में आपको लेक्चर देखना है, डीपीपी बनानी है, नोट्स करना है, टेस्ट देना है, ये सारा इसी में इंक्लूड होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने सिलेबस को ट्रैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप ट्रैक करते करते ये भी हो सकता है कि आप आउट ऑफ द ट्रैक हो जाए। तो आपको एक और अप्रोच यूज करनी है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। मतलब क्या है कि अगर आप अपना टारगेट बना के छोटा छोटा पूरा कर रहे हो तो खुद को कैरेट दो। कैरेट मतलब खुद को शाबाशी दो, खुद को कुछ ऐसा करो कि यार मैंने प्राइज दिया है खुद को। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो खुद को स्टिक से पिटाई करना है। पिटाई कैसे करना है? आपने कोई अपनी बहुत प्रीशियस चीज, जैसे आपको ये खाना बहुत पसंद है, तो आप कहोगे कि यार मैं 1 वीक तक 2 वीक तक ये खाऊंगा ही नहीं। ऐसा कुछ है चीजें जो आपको करनी है, या मैं फोन में इंस्टाग्राम चलाऊंगा ही नहीं। इस तरीके से आपने खुद को, मतलब क्या करना है, स्टिक से। तो कैरेट और स्टिक अप्रोच से आपको क्या होगा, एक एक मतलब एड्रेनलिन बना रहेगा। तीसरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फील करता हूं, एग्जाम बेटा ये लंबा एग्जाम है, इसमें आपको खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई। मतलब मुझे ये भी समझ में आया कि कुछ बच्चे जो है ये अप्रोच रखते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। कुछ बच्चे हैं जिनकी ये अप्रोच होती है कि वो लेक्चर देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, डीपीपी टेस्ट, वो सोचते हैं कि लेक्चर ना देखूं, नोट्स बना लूं। पर मैं इन सर्कल्स को एक्चुअल में ऐसे देखता हूं कि सबसे बाहर वाले सर्कल में लेक्चर है, उसके बाद नोट्स है, फिर डीपीपी है और टेस्ट है, और फाइनली मुझे अंदर वाले सर्कल में पहुंचना होता। तो मैं इस एग्जाम को एक अलग तरीके से हमेशा से देखता हूं। मैं हमेशा मानता हूं कि हर बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है।
उसको खुद को ट्रैक पे रखना है, ट्रैकिंग करती रहनी है, स्टिक और कैरेट अप्रोच यूज करना और एक पॉजिटिविटी दिमाग में रखनी है। क्या आप सिलेक्ट हो सकते हो? 100% हो सकते हो। क्या अभी भी सिलेक्ट हो सकते हो? बिल्कुल टाइम है, अभी बहुत टाइम निकला नहीं है, 2-3 महीने हुए, हो सकता है आपका बैकलॉग हो, कुछ हो सकता है, आप कर सकते हो। पर आपको हर चीज में एक सवाल अगर मन में रहेगा ना कि यार ये पढ़ूं नहीं पढ़ूं, इन सबकी गाइडेंस आपको मैं कर सकता हूं, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन कहां पर आपको क्या नहीं पता चलेगा, आपको खुद का ट्रैक खुद बनाए रखना है। कोई आपको ये बताने नहीं आएगा कि आप ट्रैक से बाहर हो गए, मेरी बात समझो, कोई नहीं बताने आएगा। बहुत से लोग पूछेंगे ये है, पर आपको खुद का ट्रैक जो आपके अंदर है ना ट्रैक, वो आप बना के रखो। क्लियर है? वीडियो अजीब सी है, मुझे नहीं पता कैसी है, पर मैं ये समझ पा रहा हूं कि मुझे जो इस पूरी वीडियो में जो आपको कन्वे करना वो ये था कि यार प्लीज अपने ट्रैक को बनाए रखो, ट्रैकिंग रखो अपनी के सिलेबस आपने कितना कर लिया, डीपीपी बना ली नहीं, टेस्ट तक पूरा एक ट्रैकिंग रखो। दूसरा आपने क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर कैरेट और स्टिक अप्रोच रखो। और तीसरा पॉजिटिव रहो बेटा, आप कर सकते हो, किया है लोगों ने किया है तो आप भी कर सकते हो। मैं इसके पीछे कोई ऐसी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा कि आप बहुत पुअर फैमिली से हो तो करना चाहिए, जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप एग्जाम के लिए कितना ओरिएंटेड हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।